गाइस हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रखी थी कि चार धाम की यात्रा आप लोगों को अपने साथ करवाऊंगी, तो उसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों को देती जा रही हूँ। चार धाम की यात्रा में हमारा पहला पड़ाव था यमुनोत्री धाम का। यमुनोत्री धाम में हमने कैसे दर्शन किए, क्या क्या दिक्कत हमें महसूस हुई, आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए बता रही हूँ। यमुनोत्री धाम पहुँचने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारे उपाय हैं। आप लोग चाहे तो ऋषिकेश से आ सकते हैं, आप लोग मसूरी से आ सकते हैं, आप लोग दिल्ली से भी आ सकते हैं। जो आप लोगों को सुविधा लगे आप लोग वहाँ आ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ, अभी जो मैं देख रही थी कि अभी मुझे क्या था, लगभग 24 घंटे के जाम में मुझे खड़े रहना पड़ा था। मैं 11 तारीख को यहाँ पर यमुनोत्री धाम के लिए पहुँच गई थी। उसके बाद करीब 27 से 30 किलोमीटर ही दूर था मेरा धाम, जो कि मुझे वहाँ पर खड़ा रहना पड़ा था और मेरे दर्शन 12 तारीख को हुए थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी दिक्कत का मुझे सामना करना पड़ा था। अब दूसरी बात, जब यमुनोत्री धाम में मैं पहुँची 12 तारीख को, उस समय वहाँ पर क्या था, 2 बजे के बाद मैंने यात्रा शुरू की थी। 2 बजे के बाद यात्रा शुरू करने से दिक्कत क्या होती है कि सबसे पहले वहाँ पर पहाड़ों का इलाका है, तो बारिश होने की संभावना बहुत अधिक है, जो कि मैंने महसूस की। मुझे मेरी यात्रा में 2 बार हैवी रेनफॉल देखने मिली थी, जिससे मैंने अपनी यात्रा बीच में रोकी थी। उसके बाद और भी उससे ज़्यादा जो दिक्कत मुझे महसूस हुई थी वो ये थी कि वहाँ पर जो पालकी वाले, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले जो चलते हैं ना, जब आप देरी से यात्रा शुरू करते हो ना, तो इन लोगों का क्या है, ट्रैफिक पूरा उसमें आ जाता है, जिसकी वजह से आपको चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए जब कभी भी आप यात्रा करो, हमेशा कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करो, जिससे आप लोगों को ये दिक्कत महसूस ना हो। करीब 6 किलोमीटर की हमें चढ़ाई करनी होती है यमुनोत्री धाम में। जो 6 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, लगभग 2.5 से 3 घंटे में वो पूरी होती है। बीच बीच में रुकने के लिए आपके पास बहुत सारे वहाँ पर स्थान बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप अपनी यात्रा को रुक कर सकते हैं। खाने पीने के लिए भी वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो बीच में आप चाहे ले सकते हैं। इसीलिए अपनी यात्रा को आप आराम से करें, हड़बड़ करके ना करें, क्योंकि हड़बड़ करके अगर आप करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद उतरने के समय इतना आपको टाइम नहीं लगता है, लगभग 1.5 घंटे में आप उतर सकते हो। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी, आप अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें। अब यमुनोत्री धाम में जब हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर हमने माता के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकलने के बाद हमें वापस से वो ट्रैफिक का सामना करना पड़ा था। हमारी गाड़ियाँ जो थी पार्किंग में ही खड़ी कर दी गई थी, ये बोलकर कि ये आगे आपकी गाड़ी अभी नहीं जा सकती। तो ये दिक्कत यमुनोत्री धाम में मैंने महसूस की थी। आप लोगों को ये दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं प्रे करूँगी। थैंक यू।